हाय दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों हम लेने वाले हैं पैटर्न 12th इंग्लिश पेपर पैटर्न 2024। दोस्तों तैयार हो जाइए और बस हम शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास पेपर है 2023 का दोस्तों, ठीक है। और हम देखने वाले हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों कि क्या करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में चलना है और पेन पेंसिल ले लीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उसको नोट भी करते चलिए। जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है और कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, सीट नंबर यू हैव टू नोट डाउन यूर हॉल टिकट नंबर। यहाँ पर अपने को रोल नंबर लिख लेना है अपना, ठीक है। आपके इन्विजिलेटर बोले या ना बोले, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने रोल नंबर लिख लिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। ईच एक्टिविटी हैज टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंस। जो भी आप एक्टिविटी करेंगे कंप्लीट करना है। कई बार क्या होता है, ट्रू फॉल्स आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ट्रू फॉल्स लिख देते, ट्रू या फॉल्स लिख देते, हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईच एक्टिविटी हैज टू बी आंसर्ड इन कंप्लीट सेंटेंसेस। सेकेंड है, वन वर्ड आंसर विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि एक वर्ड पर आप लिखते हैं, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए उसने आपने सिंगल वर्ड पे लिख दिया, तो आपको वहां पर क्रेडिट मिलने के चांसेस कम है। मिलेगा भी तो हाफ मार्क मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वन वर्ड आंसर विल नॉट बी गिवन कंप्लीट क्रेडिट, पूरा मार्क आपको नहीं मिलेगा। अगला है, जस्ट द करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटर्न इन द केस ऑफ ऑप्शन विल नॉट बी गिवन क्रेडिट। मान लीजिए, अब ग्रामर की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, आपने क्या किया, 2 ऑप्शन लिख दिया। अब आपको वो लग रहा है कि ए भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, आपने क्या कर दिया, दोनों भी लिख दिया। तो यहाँ पर लिखा है, जस्ट द करेक्ट एक्टिविटी नंबर रिटर्न इन केस ऑफ ऑप्शंस विल नॉट बी गिवन क्रेडिट। आप एक से ज्यादा 2 ऑप्शन लिख लेते वहां पर, तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जनरली आप होता क्या है, एग्जाम में हम ये कभी ध्यान इस पर देते नहीं है, तो छोटी छोटी बातें दोस्तों बड़ी काम की बातें हैं। अगला नंबर है, वेब डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एटसेट्रा आर टू बी प्रेजेंटेड एग्जैक्टली एज दे आर विद आंसर। जो भी वेब डिजाइनिंग बनाएंगे हम यहाँ पर, या फिर नोट मेकिंग बनाएंगे, तो उसमें दोस्तों अपने को टेबल और जो भी चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना बढ़िया है और उसको बहुत अच्छे से लिखना है। अब तीसरा पॉइंट है, इन पॉइंट 2 अबो जस्ट वर्ड्स विदाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी फॉर्मेट डिजाइन विल नॉट बी गिवन क्रेडिट। दोस्तों फिर से पढ़ रहा हूं मैं, इन पॉइंट 2, यहाँ क्या लिखा है, पॉइंट 2 वाला देखते बात करते हैं। इन पॉइंट 2 अबो जस्ट वर्ड्स विदाउट द प्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपने कोई एक नोट मेकिंग बना रहे हैं, आपने क्या किया है, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सिर्फ अपने उसके नाम लिख दिए, कोई बॉक्स नहीं बना रहे, उसको प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा नहीं आ रहा दोस्तों, वहां पर आपके जो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। In point 2 above, just words without the presentation of the activity format design will not be given credit. Use of color pencil, pens, etc. is not allowed. दोस्तों कलर पेन पेंसिल नहीं चलेगी। You have to use whether black or blue pen. तो चलिए बात चल रही है पेन की, तो वो भी बता दूं मैं आपको। आप जब शुरुआत करते लिखने के आंसर, यू कैन यूज वेदर ब्लैक और ब्लू पेन, ग्रीन रेड पेन का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। आप जैसे दोस्तों ब्लू पेन से अपने आंसर लिख रहे हैं, अब क्या होता है, चलते चलते कई बार पेन खराब हो जाता है, ये हो जाता है, फिर हम लोग दूसरा पेन यूज करते हैं। अब दूसरा पेन यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन दूसरा कलर यूज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि आपको दूसरा कलर यूज करना पड़ रहा है, तो फिर वहां पर आपको इन्विजिलेटर के साइन लेना पड़ेगा। अदरवाइज एक ही रिदम से आप चलना, आप ब्लू पेन यूज कर रहे हैं तो ब्लू ही चलने दीजिए, ब्लैक यूज कर रहे हैं तो पूरा ब्लैक चलने दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते। और यहाँ पर लिखा है, ओनली ब्लू ब्लैक पेन्स आर अलाउड। केवल काला या नीला, ब्लैक और ब्लू पेन्स आर अलाउड, राइट। नंबर नेक्स्ट, multiple answer to the same activity will be treated as wrong and will not be given any credit. मल्टीपल आंसर, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का कोई आंसर है, आपने वो तो लिखा, साथ में 2-3 और पॉइंट जोड़ दी जो उससे रिलेटेड है ही नहीं। ध्यान दीजिए दोस्तों, मल्टीपल आंसर टू द सेम एक्टिविटी। और इसमें क्या होता है, कुछ लोग दोस्तों स्मार्ट रहते, कुछ लोग क्या करते, एक ही क्वेश्चन का आंसर, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 अपने यहाँ पर आंसर लिख दिया अपने आंसर शीट में, क्वेश्चन नंबर का 4 आंसर यहाँ पर लिख दिया, और क्या करते हैं, पूरा पेपर होने के बाद फिर से क्या करते हैं, पीछे जाके फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आंसर फिर से लिख देते हैं। उनको ये लगता है कि यार डबल लिख दिया तो भाई हमें
यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ये आंसर शीट है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है, ये आंसर शीट से भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार मार्किंग भरते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, अभी जस्ट बताने वाला इसके बाद में। नेक्स्ट है मेंटेन द सीक्वेंस। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्विजिलेटर को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप भी तकलीफ मत उठाओ, और एक्सट्रीमली सॉरी, जो वैल्यूअर है उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पेपर चेक करते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन, क्वेश्चन नंबर, एक्टिविटीज थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट। इसका मीनिंग ये हुआ कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर, मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या हुआ, आपने क्या किया, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, फिर आपको 2 नहीं आ रहा था, तुरंत आपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 3 लिख दिया, फिर नहीं आ रहा है तो फिर 5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। तो आपने क्या किया, जंबलिंग किया, जंबल्ड किया। अच्छा ये तो ठीक हुआ, आपने ये किया है। अब हाइट थोड़ा सा और देखेंगे। आपने ये करने के बाद क्या किया, आपने क्या लिखा आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 3 5 6 7 ये लिखा। ठीक है, अब उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, फिर लिखने लगे, उसको भी लिखा आपने अपने हिसाब से। और फिर क्या होता है, जब आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाते हैं, आपके जो पूरे क्वेश्चंस है यहाँ पर अगर बात करेंगे हम दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपने डी लिखने के बाद, पूरा पेपर होने के बाद में आपने क्या किया, वहां पर लास्ट में उधर लिख रहे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, चलिए मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूँ कि वहां क्या होता है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये देखते हैं आंसर शीट, बोर्ड पैटर्न की आंसर शीट है ये दोस्तों, ये स्पेसिमेन है। चलिए दोस्तों, तो ये आपकी आंसर शीट होने वाली है, ऐसी है। आपने यहाँ पर सेंटर नंबर लिख दिया, सब आपके हॉल टिकट में लिखा होने वाला है। सेंटर नंबर हो गया, आपका नंबर आप लिख लेंगे हॉल टिकट से देख के, वर्ड्स में लिख लेंगे। आपके सिग्नेचर होंगे, यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर हियर, ध्यान दीजिए दोस्तों। और नीचे इनविजिलेटर साइन है, आपको नहीं साइन करना, आपको साइन ऊपर करना, सिग्नेचर आप कैंडिडेट, आपको साइन करना, फिर आपके जो क्लास में इनविजिलेटर है वो साइन करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट तो आपको मालूम है इंग्लिश रहेगा दोस्तों, और पेपर इंग्लिश है, और डेट कौन सी होने वाली है उस दिन की दोस्तों, यस 21। तो वो लिख लीजिए, उत्तर लिखना चाहिए भाषा, लैंग्वेज ऑफ आंसर आपको मालूम है इंग्लिश है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पूरा होने के बाद में वो ब्लैक कलर का स्टिकर आ जाएगा, बारकोड आ जाएगा, उधर अपने को टेंशन नहीं लेना है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं आंसर शीट की। तो आंसर शीट जो आपकी ये है, चलिए अभी आंसर शीट अंदर की आ गई है। ठीक है, तो अब शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, आंसर शीट हो गया। हाँ, तो बात ये चल रही थी दोस्तों कि आप ये सीक्वेंस तोड़ देते तो उसमें होता क्या, देखिए अब आपने क्या किया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, और एक दो जो थे नहीं जम रहे थे आपने छोड़ दिया, छोड़ ही दिया ना, जगह छोड़ी उसके लिए, वो क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर आपने क्या किया, पूरा पेपर होने के बाद लास्ट में डी आ गया। अब आपको याद आ रहा है कि नहीं, मैंने वो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरा और पांचवा छोड़ दिया था, तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इधर लिखने वाले हैं, राइट, ऐसे ही करेंगे। नहीं करना है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए, मेरी बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो चलिए आपने तो लिख दिया, लेकिन हमें तकलीफ क्या होती है चेक करने में। अब हमने क्या किया, आपका क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर 7 नंबर या 5 नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब चेक करते हैं पेपर में तो उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 5, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ही आपके मार्क भरने वाले हैं एग्जामिनर, जो हम लोग चेक करते पेपर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए समझने की बात क्या है, आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट किया और जितने मार्क आए, अब हमने क्या किया, पेपर चेक करके, आपका पेपर चेक करके क्वेश्चन नंबर 1 में 1A, फिर 2 3 या ABCD जो रहता हो, वहाँ पर हमने क्या किया, टोटल क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता ही दूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पैसेज नंबर 1 है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये पैसेज है आपका पिछले साल का है, ये पैसेज हो गया, ये A1 A2 A3 A4 A5 हो गया दोस्तों, A5 A6, ठीक है, और फिर बी में आ गया, B1 में आ गया, मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही है, अभी सब बताने वाला हूँ मैं आपको दोस्तों, ध्यान से, B1 में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये लास्ट में, और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने क्या किया, इसमें से 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब हमने क्या किया, पेपर चेक करने के बाद आपको मार्क दे दिए, लेकिन आपने क्या हुआ कि धोखे से 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए। मान लीजिए आपने कि क्वेश्चन नंबर A2 और A3 छोड़ दिया है, सपोज A2 A3 छोड़ दिया। अब हमने इधर पेपर चेक किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब पेपर चेक होने के बाद में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर A में, अब आप फॉर एग्जाम्पल आपको ये मान के चलते हैं कि 12 और 3 15,
ठीक है, 15 मार्क्स का है। अब आपको क्वेश्चन नंबर ए में कितने मार्क मिले, हम मान के चलते कि आपको 12 मार्क मिल गए। चलिए दोस्तों, कम नहीं लेंगे हम, आपको 12 मार्क मिल गए। हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया, राइट, 12 नंबर लिख दिया। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया, आपको जितने मार्क्स मिले हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर 3 में जितने मार्क्स मिले सब हमने यहाँ पर एंट्री कर दिया। क्लियर हो गया। यहाँ पर 3 बॉक्स है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर, ये 3 है। तो चेक करने वाला जो पेपर चेक करेगा बंदा, उसको मार्क यहाँ पर चढ़ाएगा, राइट। अब क्या हुआ, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे लास्ट में आपने यहाँ के लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का A3 और A4 लिख दिया। ध्यान देना दोस्तों, नहीं करना है ऐसा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब चूंकि हमने तो मार्क भर दिया यहाँ पर, अब क्या होता है, चूंकि दोस्तों बोर्ड की शीट है, वहां पर ज्यादा हम कटपिट नहीं कर सकते, स्क्रिबलिंग नहीं कर सकते, कीचड़ काचड़ जिसको बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार। इसलिए बस एक ही मैं बार बार कहूंगा कि सीक्वेंस से चलिए, नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर A2 A3 तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन पेपर में आप सर्कल दे दीजिए। जैसे आपका ये पेपर है क्वेश्चन पेपर, चलिए कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं जम रहा है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर जैसे ए है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर A2 और A3 नहीं जम रहा है, आप क्वेश्चन लिख दीजिए, उसके लिए जगह थोड़ी सी छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। फिर क्या करना, जब पूरा पेपर हो जाता है तो उसके बाद में क्वेश्चन पेपर वापस आइए, और आपने सर्कल करके रखा है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो जो क्वेश्चन छूट गए आपसे तो वो नहीं जम रहा है आपको, आपने बोला कि लास्ट में टाइम मिलेगा हम अटेम्प्ट करेंगे, तो आप उसको पेंसिल से सर्कल कर दीजिए। ज़्यादा पेन, आपको पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है पेपर में, रोल नंबर के अलावा यहाँ पर, ठीक है, और पेन में ज़्यादा टिक मार्क भी नहीं करना है, एमसीक्यूज में कहीं पर भी टिक मार्क करना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा सिर्फ सर्कल कर दीजिए पेंसिल से, वो भी दोस्तों पेन से नहीं, ठीक है। तो लास्ट में क्या करना, फिर आपको फिर ये लास्ट में काम नहीं करना है, जो भी करना है सीक्वेंस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया यहाँ पर, मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ, मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस, क्वेश्चन नंबर्स, एक्टिविटीज थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट। पूरे पेपर में आपको सीक्वेंस से चलना है। अब कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि क्वेश्चन आता है कि सर हम राइटिंग स्किल से शुरू करना चाहते हैं, सर हम ड्रामा से शुरू करना चाहते हैं। आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है दोस्तों, एक शर्त है, राइटिंग स्किल लेते हैं तो राइटिंग स्किल आपको ABCD पूरी कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर ड्रामा में आते हैं तो ड्रामा के जो 4.1 है, 4.2, 4.3, 4.4 वो लाइन से करना है। अगर आप ऐसा बोलेंगे सर मैं राइटिंग स्किल से शुरू करता हूँ, और राइटिंग स्किल के बाद में फिर आपने राइटिंग स्किल 2 की, उसके बाद में फिर ड्रामा ले आए, फिर राइटिंग स्किल ले आए, फिर क्वेश्चन, सब जम्बल्ड कर डालेंगे दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है चेक करने में, और उसमें फिर आपका इंप्रेशन भी खराब हो जाता है दोस्तों, ठीक। आपने अभी तक जो देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में A1 A2 A3 A4 A5 A6, और फिर बी में आ जाएगा नॉन टेक्सुअल ग्रामर। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रामर होने वाली है नॉन टेक्सुअल रहेगी, और ये जो ग्रामर बाहर से आएगी दोस्तों, यहाँ पर क्या होने वाला है कि क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं रहेंगे ग्रामर के, ये बाहर से रहेंगे। जैसे उसमें वॉइस आ सकता है, नरेशन आ सकता है, इफ अनलेस नो सूनर देन, डिग्री, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सीखा। अब दोस्तों चलते हैं B2, ये ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया। अब चल रहे हैं B2, इसका नाम है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, राइट द करेक्ट आंसर सेंटेंस, यू विल बी गिवन इनकरेक्ट क्वेश्चन। अब आपको एक गलत क्वेश्चन दिया रहेगा, मीन्स वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी दोस्तों, और उसमें आपको क्या करना है, स्पॉट देयर, कहाँ पर गलती वो ढूंढना है, और प्लस उसका सही आंसर क्या होगा। जैसे पिछले साल का क्वेश्चन था, आपके लिए पढ़ दूं मैं, शी हैज बीन वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 1996, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था। आपको मालूम है कि जब भी सिंस फॉर आता है 99% हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी लगता है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन जो भी है, और आईएनजी लगता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या लिखा है, शी हैज बीन वर्कड, यहाँ पर क्या लिखा है, वर्कड लिखा है। बहुत सिंपल सी बात थी, हैव बीन हैज बीन के बाद क्या आता है दोस्तों, आईएनजी आता है। क्योंकि यहाँ पर सिंस फॉर लिखा हुआ है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव बीन, हैज बीन, आईएनजी। क्वेश्चन था शी हैज बीन वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 1996, अपना आंसर हो जाएगा इसका, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1996, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो स्पॉट द एरर एक्चुअली में आप बोलेंगे सर कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्या होता है, तो दोस्तों यू मस्ट बी गुड एट ग्रामर पोर्शन। दोस्तों आपकी ग्रामर जितनी अच्छी रहेगी उतने जल्दी आपको ये आंसर आएगा, इसके लिए कोई स्पेशल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं स्पॉट द एरर की। मीन्स आप अपनी ग्रामर बहुत अच्छी कर लीजिए, उसके अंदर से ही अपना आंसर होगा, इसके लिए कोई अलग ट्रिक्स नहीं है कि आपको मैं स्पेशल बताऊँ कि ऐसा करने से वैसा होता है।
तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, इफ अनलेस जो भी ग्रामर है आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2A में ये आ रहा है दोस्तों अनसीन पैसेज। ठीक है दोस्तों, अनसीन पैसेज में यहाँ पर आ गया कंप्लीट द वेब। यहाँ पर जो वेब दिख रहा है आपको, दिख रहा है दोस्तों वेब डिजाइनिंग, तो आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है और बॉक्सेस बनाना है, और अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद उसमें आपको आंसर मिल जाएगा और ये बॉक्स में भर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा प्रेजेंटेशन अच्छा होना दोस्तों। फिर आता है A2, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एक्सट्रैक्ट। दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी आता है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर लाइन लिखी पैसेज में, उसके बाद में उसी के आगे लिख दीजिए कंटिन्यू में, क्योंकि यहाँ लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एक्सट्रैक्ट। तो वहाँ से अपने को मदद मिल जाएगी। दूसरा वाला क्वेश्चन भी इजी रहता है, कोई बहुत भारी नहीं रहता, आपको ढूंढना है यार कहाँ पर लिखा है, बस उसके आसपास में अपना आंसर रहेगा। थर्ड नंबर A3 है, ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कहलाएगा पर्सनल रिस्पांस का क्वेश्चन दोस्तों। और पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चन कम से कम अपने को 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चन। पहला जो अपना पहला पैसेज होगा उसमें आएगा, दूसरा अनसीन पैसेज में आएगा, और तीसरा जो पर्सनल रिस्पांस का जो क्वेश्चन आएगा हमारा वो कहाँ पर रहेगा, वो रहेगा पोएट्री में रहेगा दोस्तों। वहाँ पर एक पर्सनल रिस्पांस मांगता है, तो 6 मार्क पर्टिकुलर पर्सनल रिस्पांस के लिए रहते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें लैंग्वेज स्टडी आ गई, उसमें आ गई अपनी ग्रामर आ गई, और ग्रामर में यहाँ पर आपको हमेशा की तरह 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक आंसर ऑप्शन सही होगा, वो आपको चूज करके लिखना है। मैं आऊँगा धीरे धीरे ग्रामर पे भी आऊँगा। फिर इसमें और ग्रामर आ गई। अब इसमें थोड़ा सा और आ गया, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग। हाँ, एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बच्चे गलतियां जो करते नहीं करना है। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग। अब जैसे यहाँ पर एक लिखा है ग्रोविंग इमेंसली, थ्रेट, ऑब्टेनिंग, एबल टू अप्रोच, पॉसिबल टू अप्रोच। अब आपको इसका मीनिंग उस पैसेज से ही ढूंढना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई वर्ड लिखा है, थ्रेट लिखा है, हमको लग रहा है कि थ्रेट यानी डर होता है, हमने वहां पर अफ्रेड लिख दिया, समझिए बात को, ठीक है। तो हमने लिख दिया अफ्रेड, लिख दिया अपने मन से। अफ्रेड भी आपका सही है, मैं गलत नहीं बोलता दोस्तों, लेकिन अगर मान लीजिए वो पैसेज में नहीं रहा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग। तो जो भी मीनिंग आ रहा है तो उसका आंसर आपको पैसेज से ही ढूंढना, बाहर से नहीं ढूंढना। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा अपने को। अब चलते दोस्तों, राइटिंग समरी आ गई है। तो राइटिंग समरी मैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पर एक एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला और आपको बताने वाला, तो वो ध्यान से देखिए। अभी फिलहाल बेसिक हमने यहाँ पर जो टॉपिक लिया है वो पेपर पैटर्न लिया है, तो पेपर पैटर्न में मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, फिर बाद में डिटेल स्टडी और करने वाले हैं। तो समरी राइटिंग है, समरी राइटिंग में यहाँ पर लिखा राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद अ सुटेबल टाइटल। तो जो भी समरी, जो भी पैसेज रहेगा उसका टाइटल देना दोस्तों। कई बार क्या होता है, बहुत से बच्चे देखा है पेपर चेकर्स में टाइटल ही नहीं लिखते और सीधा वो शॉर्टकट में 4-6 लाइन लिख देते, हो गए। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि टाइटल पे एक नंबर है, बिना टाइटल के कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए फिल्म है, मैं बोलूँ वो फिल्म देख के आओ, आप बोलेंगे सर कौन सी फिल्म, तो उसका नाम होगा, टाइटल होगा, बराबर दोस्तों। वैसे ही पैसेज में जो भी बात, जिस पर ज़्यादा बात हो रही है, तो वहाँ पर उसका ट्रिक्स मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों, उस पैसेज को 2-3 बार पढ़ने के बाद अपने को ध्यान में आ जाएगा किससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर बराबर निकल के आ जाता है। और उसके बाद समरी लिख दीजिए। और एक अच्छी चीज़ और हो रही है कि आपको यहाँ पर पॉइंट भी दिया है, तो अपने आंसर में, समरी में ये पॉइंट आ जाना चाहिए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया है। ए में क्वेश्चन आंसर होगा, फिल इन द ब्लैंक, फिर बी में आ गया समरी राइटिंग आ गया। अब आता है माइंड मैपिंग। मेरे हर अलग वीडियो बनने वाले, मैंने आपको बताया माइंड मैपिंग जो है इसका अलग वीडियो बनने वाला है, माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर माइंड मैप ऑन द टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग योर आइडिया फ्लो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको कोई टॉपिक दे देगा, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, फिर आपको डायग्राम बनाना है, तो मैं अपने वीडियो में आगे आपको देखने मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेक्शन 2, पोएट्री, दैट इज कॉल्ड पोएट्री। पोएट्री विल बी आस्क्ड फॉर 14 मार्क्स फ्रेंड्स। पोएट्री 14 मार्क्स की रहने वाली है, 10+4। अब 10+4 में क्या होने वाला है दोस्तों, तो पहली जो भी पोएट्री आने वाली है 8 पोएट्री में से, तो उसमें क्या होने वाला है कि आपको एक पोएट्री दी रहेगी और उसमें वहाँ पर क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे पिछले साल ये पोएट्री आई थी और उसमें क्वेश्चन था रीअरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट एज पर देयर अकरेंस इन दिस पोएम, राल्फ रोवर वाली जो थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने ये पोएट्री दिया है, पोएट्री देने के बाद उसमें कह रहा है कि
इसमें एक ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी लेसन पढ़े आप पोएट्री पढ़े पूरे ध्यान से पढ़े दोस्तों, क्योंकि होता ये है कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लिया, रीअरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट एज पर देयर अकरेंस। यहाँ पर जो पैसेज है उसमें जो स्टोरी हुई, यहाँ पर अब 4 पॉइंट दिया है अपने को, ठीक है दोस्तों, 4 पॉइंट दिया है, तो सीक्वेंस लगाना किसके बाद कौन सा आ रहा है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 1 5 3 2, अब ये जम्बल्ड है तो उसको क्या बोलेंगे 1 2 3 5, ये सीक्वेंस होगा 1 2 3 5 का। वैसे ये सीक्वेंस देना किसके बाद कौन सा आएगा और उसको लिखना है वहाँ पर, राइट। सबके स्पेशल वीडियो बनने वाले दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, इसमें पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा। पोएटिक डिवाइस दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आने वाली है। और कंपोजिंग, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कंपोजिंग लाइन्स एक्सेप्ट एंड रिज्यूम, आपको एक टॉपिक दिया रहेगा पोएट्री में कि भाई आपको जैसे फैमिली, तो फैमिली पर आपको 4 लाइन लिखना है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा जो भी टाइटल रहेगा उस पर अपने को पोएट्री कंपोज करना है, ठीक है, 4 लाइन लिखना है। आगे चलते हैं, एप्रिसिएशन, चलिए दोस्तों यहाँ पर आता है एप्रिसिएशन। तो ये एप्रिसिएशन रहेगा दोस्तों 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, राइट द पोएटिक एप्रिसिएशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। अभी यहाँ पर फिलहाल पेपर में लास्ट ईयर पॉइंट नहीं दिए थे, अदरवाइज यहाँ पर पॉइंट दिए रहते, नेम ऑफ द पोएम, राइटर पोएट्स नेम, फिर पोएटिक डिवाइस कौन सी थी, फिगर ऑफ स्पीच क्या था, व्हाई डू यू लाइक दिस पोएट्री मोस्ट, और ऐसी बहुत से पॉइंट्स लिखे रहते हैं, तो उस पर हमको डिस्कशन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो एप्रिसिएशन में दोस्तों सबसे पहले एक काम कीजिए, जितनी भी पोएट्री है पोएट्री का टाइटल याद कर लीजिए और कौन सा पोएट है या पोएटेस है उसका नाम याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर नंबर मिलेंगे अपने को। 4 मार्क का है तो ये भी लिख लिए तो कम से कम कहीं कुछ नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग दोस्तों, कुछ नहीं लिख रहे हैं, कम से कम पोएट का नाम और बुक का ये पोएम का नाम और राइटर का नाम, पोएट का नाम लिख दिए तो आपको आधा मार्क मिल जाएगा वहाँ पर। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, अंधे मामा से काना मामा अच्छा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको पूरी पोएट्री अच्छे से तैयार करना, उस स्टोरी तो मालूम कर लो एटलीस्ट। और दोस्तों टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक बहुत काम की। अगर मान लीजिए ये पोएम आपके सामने आई है, अब आपको ध्यान में ही नहीं आ रही कि ये पोएम कौन सी है, फिर आप कहाँ से उसका टाइटल लिखेंगे और कौन से पोएट का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पोएट्री को आप पढ़िए, थोड़ा सा समझिए उसको, और कौन कौन से वर्ड और कौन कौन से इसमें आते हैं उसके नोट्स बनाए, मैं आपको जल्दी आगे बताने वाला हूँ। और उसके बाद चलते दोस्तों सेक्शन 3, उसका नाम है राइटिंग स्किल। दोस्तों ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और हैवी वे यहाँ पर है, लेकिन जो साल भर पढ़ते हैं उनका मज़ा अलग होता है। और ये 10-15 दिनों में आप समझ सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर पढ़ना और 10-15 दिन या 1 महीने पढ़ने में फ़र्क होता है। चलिए कोई बात नहीं। सेक्शन 3 राइटिंग स्किल है दोस्तों, तो यहाँ पर है ड्राफ्टिंग। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, तो अगले वीडियो में सब आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूँ। राइटिंग स्किल में यहाँ पर पहला है ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, ठीक है, वर्चुअल मैसेज है, डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, फिर पैटर्न है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये 2 हो गए दोस्तों। उसके बाद में है ग्रुप डिस्कशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में ए है, ए में आएगा 1 2 3 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू सॉल्व वन ऑफ देम, उसमें से एक ही करना है आपको। तो मैं बताने वाला हूँ वैसे अपने इसमें, तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज करना है, क्यों करना है मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूँ, बाकी को छोड़ देना, क्योंकि 3 में से कोई भी आप एक कर लो। यहाँ गारंटी है, गारंटी इस बात की कि यहाँ पर अपने को 4 में से 3.5 तो मिलना ही मिलना है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, वो मार्क आपकी झोली में आ जाएंगे। फिर चलते दोस्तों बी, ईमेल राइटिंग है, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग है और इंटरव्यू क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत लिखना है, यहाँ पर भी बहुत लिखना है, और ड्राफ्टिंग इंटरव्यू में बहुत लिखना है। कहाँ क्या लिखना है मैं आपको बता चुका हूँ, अगले वीडियो में चलेंगे तब मिलेगा अपने को सब। ये हो गए, आप ईमेल राइटिंग भी लिख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू लिखना है। अब इसके बाद चलते दोस्तों, तीनों में से एक करना कोई भी, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर पे, तो सी नंबर पे आने के बाद में ये यहाँ पर आ गया अपना स्पीच राइटिंग आ गया। स्पीच राइटिंग के बाद है अपना कंपेयरिंग है दोस्तों, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग नहीं है, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग मीन्स एंकरिंग। तो यहाँ पर क्या है, सी में पहला है ऑप्शन है आपका स्पीच राइटिंग है, दूसरा है कंपेयरिंग है, और तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। दोस्तों बहुत लिखना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, स्वीट एंड शॉर्ट, ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क कैसे लेना है, स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों, स्मार्ट वर्क। और चलते दोस्तों डी नंबर पे, लास्ट है हमारा राइटिंग स्किल, ड्राफ्ट और रिव्यू। अब यहाँ पर रिव्यू में दोस्तों 2 चीज़ें आने वाली है,
फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू। तो ये भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा करना है अपने को, फिल्म रिव्यू करना है या बुक रिव्यू करना है। और फिल्म रिव्यू करना है तो कौन सी फिल्म लेना है, या बुक रिव्यू करना है तो कौन सी बुक रिव्यू लेना है, अगले वीडियो में मिलेगा अपने को। ठीक है दोस्तों, तो डी में आ गया। तो आप यहाँ पर देखिए रिव्यू, एक तो फिल्म रिव्यू हो सकता है या दूसरा बुक रिव्यू, दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरा है ब्लॉग राइटिंग है, ठीक है दोस्तों, ब्लॉग राइटिंग है। और तीसरा है उसमें प्रिपेयरिंग एन अपील, अपील है। तो सब में आपको ऑप्शन मिलेंगे। ए में 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक करना है, बी में 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक करना है, सी में 3 क्वेश्चन है, एक करना है, डी में 3 Moja dikaya Cassandra, igry moja padra, tak me bala rozumu, pievala muzykanta. Ty mnie mieli rядом były wierila Ligoria, nie zjedzieny будут эти пираты. Moja dikaya Cassandra, igry moja padra, tak me bala rozumu, pievala muzykanta. Ty mnie mieli rядом były wierila Ligoria, nie zjedzieny